प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में तर्क संग्रह में हमने पढ़ा था पदार्थों के बारे में। वैशिष्ट दर्शन जो है 7 पदार्थ मानता है। जो 7 पदार्थ है उनमें जो पहला पदार्थ है वो द्रव्य है। द्रव्य के भेदों के बारे में नाम निर्देश हमने पिछली बार कर दिया था। तो द्रव्य जो है वो 9 प्रकार के हैं। जो कारिका है तर्क संग्रह में, तत्र द्रव्याणि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग आत्मा मनास। अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग आत्मा और मन, नवैव ये वो लिखा है। ये 9 ही है। यानी वैशिष्ट दर्शन में मानता है कि जो द्रव्य है वो 9 से ज़्यादा नहीं है। द्रव्य के जो प्रकार हैं वो 9 हैं। अब तर्क संग्रहकार ने जो द्रव्य हैं उनमें प्रत्येक द्रव्य का अलग अलग विवेचन में लक्षण किया है। जैसे सबसे पहले पृथ्वी का इन्होंने लक्षण लिखा है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी द्रव्य जो है, द्रव्य में जो पहला द्रव्य है वो पृथ्वी है। उसका लक्षण लिखते हैं तत्र गंधवती पृथ्वी। यानी जो तत्र का मतलब है कि जो 9 द्रव्य हैं इनमें जो पृथ्वी जो द्रव्य है उसका लक्षण है गंधवती। जो गंधवान है, गंध जिसमें समवाय संबंध से विद्यमान है वो पृथ्वी है। समवाय संबंध क्या है? जिसमें एक के बिना दूसरा नहीं रहे। ये माने कि जो व्याप्ति के साथ है, व्याप्ति और व्यापक भाव से जो उसमें रहे, जैसे गंध और पृथ्वी जो है अन्वय व्यतिरेक भाव से भी सुझाव भी कर सकते हैं। अन्वय व्यतिरेक भाई जहाँ जहाँ गंध वहाँ पृथ्वी है, जहाँ पृथ्वी नहीं है वहाँ गंध नहीं है। तो पृथ्वी और गंध का जो संबंध है व्याप्ति संबंध, तो अन्वय व्यतिरेक रूप से जो गंध है वो पृथ्वी तत्व में व्याप्त रहता है। इसलिए इसमें कहा गंधवती पृथ्वी। यानी पृथ्वी तत्व जो है, पृथ्वी द्रव्य जो है उसका लक्षण गंधवान होना है। संसार में जितने भी गंधवान वस्तुएं हैं जहाँ हमें गंध महसूस होती है वो पृथ्वी तत्व की वजह से है, पृथ्वी द्रव्य की वजह से है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये जल है, जल में भी कई बार बदबू आती है, दुर्गंध आती है, कई बार खुशबू आती है। किस वजह से आती है? तो उसमें जब तक पृथ्वी तत्व नहीं मिलता है तब तक उसमें गंध नहीं आ सकती। शुद्ध पानी में कभी गंध नहीं आएगी, न दुर्गंध आएगी न सुगंध आएगी। अगर उसमें पृथ्वी तत्व, जैसे आपने पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली किसी भी पुष्प का है ना, गुलाब का पुष्प है, केवड़ा है, कुछ भी उसमें डाल दिया, उसकी खुशबू उसमें डाल दी तो उसमें वो जल जो सुगंधित हो जाएगा। तो गंध किसकी वजह से आएगी? पृथ्वी तत्व की वजह से। क्योंकि जो पुष्प है उसका आकर डाला है, पुष्प कहाँ से उत्पन्न हुआ? पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है। इसी तरह से दुर्गंध आती है तो कई बार जो कीचड़ होता है कीचड़ में आएगी। जब तक शुद्ध पानी रहेगा उसमें दुर्गंध नहीं आएगी। लेकिन सड़ता कब है? जब उसमें पृथ्वी तत्व का समावेश होता है। दुर्गंध या सुगंध, गंध 2 तरह की होती है, सुगंध और दुर्गंध। तो गंध जब भी आएगी पृथ्वी तत्व की वजह से। तो पृथ्वी का ये लक्षण है गंधवान होना। इसीलिए उन्होंने लिखा तत्र गंधवती पृथ्वी। अर्थात गंध जिसमें समवाय संबंध है, गंधवान होना, ये पृथ्वी द्रव्य का सबसे बड़ा लक्षण है। चलिए अब पृथ्वी इसके भेद बताएं। पृथ्वी जो द्रव्य है इसके कितने भेद हैं? पृथ्वी सबसे पहले इसने 2 भेद किए हैं, नित्य और साद्विधा। 2 तरह की है, नित्य और अनित्य। वैशेषिक दर्शन परमाणुवाद को मानता है। इनका मानना है कि प्रलय होने के बाद भी परमाणु रूप में पृथ्वी जल तेज और
वायु, इनके परमाणु जो है वो हमेशा विद्यमान रहते हैं। ये हमेशा विद्यमान रहने का मतलब है प्रलय काल में भी ये नष्ट नहीं होते। जब भी दोबारा सृष्टि होती है तो इन्हीं परमाणुओं के द्वारा सृष्टि होती है। इसलिए जो पृथ्वी का परमाणु है, परमाणु रूप में ये हमेशा नित्य रहती है, ये कभी नष्ट नहीं होती। अनित्य कार्य रूप में जब भी सृष्टि होती है कार्य रूप में परिणित हो जाता है जब परमाणु, तो वो अनित्य हो जाता है। परमाणु रूप में तो नित्य है, लेकिन जब वो कार्य रूप में आ जाता है, सृष्टि के रूप में जब आ जाएगा तो वो अनित्य हो जाएगा। और जो अनित्य है वो अनित्य तीन तरह का है। कार्य रूप जो सृष्टि में जो कार्य रूप होता है वो तीन तरह का होता है, शरीर, इंद्रिय और विषय भेद से। यानी संसार में जितनी पृथ्वी से बनी हुई चीज़ें हैं तो या तो शरीर होंगे या इंद्रिय है या फिर विषय है। जो पृथ्वी तत्व से बने हुए शरीर हैं वो हमारे शरीर हैं, मनुष्यों के जो शरीर है, जीवों के जो शरीर है, मनुष्य जीवों के या प्राणियों के जो शरीर है, इसीलिए इनको पार्थिव कहा जाता है। कहते हैं ना पार्थिव देह। पार्थिव देह का मतलब होता है पृथ्वी तत्व से बना हुआ। पार्थिव शरीर इसीलिए कहा जाता है। तो जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी पर, जितने भी प्राणी हैं, इनके जो शरीर बने हुए हैं वो पृथ्वी तत्व से बने हुए हैं। तो यह नित्य है, आप सब जानते हैं, है ना। एक किसी को 50 साल, किसी को 100 साल, किसी को 200 साल, कई प्राणी हैं, जैसे कछुआ है, इसकी ज़्यादा भी उम्र होती है। तो इनकी सबकी अपनी अपनी एक एज है, लेकिन उसके बाद वो समाप्त होते हैं, एक न एक दिन नष्ट होना ही होता है। गीता में जैसे लगा जन्म ऐसे झोड़ मृत्यु, यानी जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है। तो नष्ट होना जो है वो अनित्यता है। उत्पन्न होना और नष्ट होना यही अनित्यता है। तो शरीर जो है वो अनित्य है, ठीक है। तो पृथ्वी तत्व से बने हुए जो हमारे शरीर हैं ये अनित्य है शरीर के रूप में। दूसरा इंद्रिय के रूप में, इंद्रिय है घ्राण इंद्रिय, गंध को ग्रहण करने वाली, गंध ग्राहकम, गंध का ग्रहण करने वाली जो घ्राण इंद्रिय है वो पृथ्वी तत्व से बनी हुई है। पृथ्वी से बनी हुई जो इंद्रिय है वो घ्राण इंद्रिय है। ये भी अनित्य है। अनित्य इसलिए कि जब शरीर नष्ट हो जाता है तो ये भी समाप्त हो जाती है। इंद्रिय शरीर के साथ रहती है। कहाँ रहती है? घ्राण इंद्रिय कहाँ रहती है? नासाग्रवर्ती, नासिका के अग्रभाग पर। यानी हमारा जो नाक है ये घ्राण इंद्रिय नहीं है, नासिका का जो अग्रभाग है इस पर इंद्रिय जो है वो विद्यमान होती है। इसका कार्य जो है वो गंध को ग्रहण करना है, ठीक है। तीसरा जो है अनित्य रूप वो है विषय रूप। संसार में जितने भी निर्जीव पदार्थ है, मिट्टी है, पत्थर है, ये सारे पृथ्वी तत्व से बने हुए हैं, ठीक है। पृथ्वी तत्व से बने हुए, यानी पृथ्वी पर जो भी पदार्थ जो अनित्य वो निर्जीव पदार्थ में उपलब्ध होते हैं वो सारे पृथ्वी तत्व से ही निर्मित है। ये पृथ्वी का इन्होंने पूरा विवेचन किया। पृथ्वी द्रव्य का सबसे पहले इन्होंने लक्षण बताया कि गंधवान होना पृथ्वी का लक्षण है। गंध पृथ्वी में समवाय संबंध से विद्यमान रहता है, इसका व्याप्ति संबंध है। अन्वय व्यतिरेक रूप से गंध जो है वो पृथ्वी में विद्यमान रहता है। फिर उन्होंने पृथ्वी के दो प्रकार बताए। पृथ्वी का भेद उन्होंने दो प्रकार से किया। पृथ्वी नित्य और अनित्य दो तरह की है। नित्य परमाणु रूप में है, अनित्य कार्य रूप में है। कार्य रूप भी तीन तरह के हैं, शरीर है, इंद्रिय है और विषय है। शरीर जो हमारे शरीर हैं, सभी प्राणियों के जो शरीर हैं वो पृथ्वी से बने हुए हैं, इसीलिए पार्थिव शरीर कहलाते हैं। इंद्रिय जो है वो पृथ्वी द्रव्य से बनी हुई घ्राण इंद्रिय है, ये नासिका के अग्रभाग पर रहती है। और जो विषय हैं वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैसे मिट्टी, पत्थर इत्यादि जो निर्जीव पदार्थ हैं वो सारे पृथ्वी से बने हुए, पृथ्वी द्रव्य से बने हुए विषय। ये आपकी जो है पृथ्वी द्रव्य है, इसका विवेचन है कि आप आगे जो भी द्रव्य है उनका विवेचन अगले क्षेत्र में करेंगे। धन्यवाद।